हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहे। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से विदेश चली गई और इसी बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी कल्पना यानी कि मेरी छोटी मालकिन ही अकेले रह गए थे। मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती। वह बार बार मेरे करीब आती। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी एक मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नहाने के बाद छोटी मालकिन का कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे कहा, पंकज, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों? छोटी मालकिन चली जाइए ना। तब कल्पना बोली, सोच रही हूं क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। जिस पर मैंने बस चुप्पी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मालकिन के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। इतने में छोटी मालकिन मेरे कमरे में आई। उस वक्त उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं मालकिन को देखकर पगला गया था। मैं शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपने अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को हटा दिया और कहने लगी, मैं जानती हूं तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। इतना सुनना था कि मैं तो खुशी से उछल पड़ा और कल्पना को गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर ले गया। और फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के स्टोरीज चैनल पर। इस चैनल पर आपको बेहद रोमांटिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 2 साल पुरानी है। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूं और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरा नाम पंकज है। मैं अपनी मां का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें भी थीं। हम बच्चे धीरे धीरे मां के ऊपर अब बोझ बनने लगे थे, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक गांव के चाचा से हुई, जिन्होंने मुझे नोएडा के बड़े से मकान में नौकर का काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी मां और बहनों को मनाया और उनको राम भरोसे गांव में छोड़कर पैसा कमाने के लिए शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक ही बेटी थी। मालकिन का नाम गायत्री देवी था और उनकी बेटी का नाम कल्पना था। उसे मैं छोटी मालकिन कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी अरसा गुजर चुका था, इसीलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी कल्पना ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली ही रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। कल्पना मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उस तरह की हरकतें करती कि मैं कुछ समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 4 साल हो चुके थे और मैं 20 साल का हो चुका था। कल्पना भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वह मेरी ही हम उम्र थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपए भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को कल्पना मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मालकिन की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी अब तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और जाते हुए कहने लगी, कभी तुम भी मेरे रूम में आ जाया करो मौज मस्ती करने के लिए। हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो कभी नहीं आते।
क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा। छोटी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तब वो झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे छोटी मालकिन कहना बंद करो। मुझे सिर्फ तुम कल्पना कहा करो, और रही बात मम्मी की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। वह तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। पंकज, मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो बड़ी मालकिन ने मुझे कल्पना के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था, और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली रहती थी। उसका कोई बहन भाई नहीं था, और ना ही उसके पिता थे। इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था। बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन कल्पना ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। पंकज, थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते वक्त वह मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगती। अचानक से कल्पना बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ना पंकज, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मोबाइल में? मैंने कहा। कल्पना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुबह को तुम्हें स्कूल भी जाना है, और रात भी काफी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 11 बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोशी से होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, पंकज, क्या तुमने यह मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया। तब वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार। लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवी का मजा नहीं लिया। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता, और फिर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूं ना। मैं जो भी पैसे कमाता हूं वह सब गांव में अपनी मां के पास भेज देता हूं। कल्पना बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। आज तुम्हें यह मूवी मैं दिखाऊंगी। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि आखिर कल्पना मुझसे क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल कल्पना को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था। लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया, और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था और अपने मन को भी बहला फुसला कर समझा दिया था। पर मैंने अपने मन में अब सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं फायदा जरूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटी मालकिन ने जो आग भड़का थी, अब ठंडा भी वही करेंगे। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से विदेश चली गई, और इसी बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी कल्पना ही रह गए थे। एक दिन नहाने के बाद कल्पना का कॉलेज जाने का वक्त हुआ। तब उसने मुझसे कहा, पंकज, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों? छोटी मालकिन चली जाइए ना। कल्पना बोली, सोच रही हूं, क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ ही गुजार लूं। यह सुनकर मैं बस खामोश हो गया और शांति से अपने कमरे में चला गया। अब मैं समझ चुका था कि कल्पना के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। इतने में कल्पना मेरे कमरे में आ गई। उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा अड़ा हुआ था। मैं कल्पना को देखकर पगला गया था, और शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को हटा दिया और कहने लगी, मैं जानती हूं पंकज, तुम मुझे छुप के देखते हो, तो लो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता। मैं भी तो इस वक्त का इंतजार ना जाने कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने कल्पना को गले से लगा लिया। मैंने कल्पना से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्र से इंतजार था। तब कल्पना बोली, फिर मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते थे? मैंने कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी पहल करने की। मैं ठहरा तुम्हारा नौकर, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूं। आज तो वह कयामत ढा रही थी, वह बेहद हसीन लग रही थी, और मैं उसे बस निहारे जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और उस दिन मैंने कल्पना पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला था। 2 महीने तक मैं हर रोज कल्पना को इसी तरह प्यार करता।
हम लोग दिन देखते थे ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए रहते थे और अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। मैं कल्पना को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज भी काफी बढ़ चुका था। शायद कल्पना प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में उन्हें सब पता चल गया था और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूं कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी है और अपनी माँ और कल्पना के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते, और वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।